माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तकरीरें सुनना, आपका बयानात सुनना, आपका उलमा से मोहब्बत करना, आपका जलसों में जाना, ये सब आपके मुंह पर मार दिया जाएगा अगर आपने अपने शोहर के हुकूक को अदा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे को बनाने में और बच्चे को बिगाड़ने में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। अगर माँ बाप चाहेंगे बच्चा बन जाएगा और माँ बाप चाहेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लिहाजा शौहर और बीवी दोनों मिल करके बच्चे की तरबियत में अपना अपना रोल अदा करें। अब आइए, बीवी के ऊपर क्या हुकूक है शौहर के, हम एक एक करके आपके सामने बयान करेंगे। वक्त हमारे पास कम है, थोड़ी देर आप और सुकून के साथ बैठे। बड़ी अहम बात है, अहम टॉपिक है, जो हज़रात शादीशुदा हैं उनके लिए भी बड़ी जरूरी बात है, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सुन ले ताकि आने वाली जिंदगी में इन बातों पर अमल करें। बीवी की पहली जिम्मेदारी, शादी हो गई, शौहर की इताअत करना है, शौहर की बात मानना है। शौहर आपका बॉस नहीं है, शौहर आपका आका नहीं है, शौहर आपका मालिक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फैमिली में, परिवार में औरत के ऊपर शौहर को निगरान बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। और स्कूल का के टीचर जब तक अपने प्रिंसिपल की बात न माने, मदरसे के मुलाजिमीन जब तक मदरसे के नाज़िम की बात न माने, मस्जिद के मुक्तदी जब तक इमाम की इक्तिदा न करें, नमाज नहीं होती, मदरसा नहीं चलता, स्कूल नहीं चलता, परिवार कैसे चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, शौहर की इताअत करना है, शौहर की बात। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। औरत चार काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। पांचों टाइम की नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। तो शौहर की इताअत करना है। माफ कीजिएगा, आज हमारे इलाके में बहुत सारी औरतें हर तकरीर में जाती हैं, हर जलसे में जाती हैं, हर बयान को सुनती हैं, उलमा से मोहब्बत करती हैं, मगर अपने घर में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने शौहर को कोई इज्जत नहीं देती, शौहर की बात तक नहीं मानती हैं, शौहर को एक गिलास पानी तक देने को तैयार नहीं है। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तकरीरें सुनना, आपका बयानात सुनना, आपका उलमा से मोहब्बत करना, आपका जलसों में जाना, ये सब आपके मुंह पर मार दिया जाएगा अगर आपने अपने शौहर के हुकूक को अदा नहीं। इस्लाम इस मामले में इतना सख्त है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, अल्लाह के प्यारे नबी पूछते हैं, अज़ात ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहती हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आपने फरमाया कि तू अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती है? कहती है ला आलू इल्ला खैरा, मैं अपने शौहर के हुकूक में कोई कमी नहीं करती हूँ। आपने फरमाया तू देख ले, तू समझ ले, तू शौहर के साथ कैसा सलूक करती है। फ़इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तेरा शौहर तेरी जन्नत है, तेरा शौहर तेरी जहन्नम है। इसका मतलब यह हुआ कि शादीशुदा जिंदगी में अपने शौहर की इताअत न करने वाली औरत जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। लिहाजा पहली जिम्मेदारी औरत की क्या है? वो इताअत करे अपने शौहर की। दूसरा काम, शौहर के सुकून का ख्याल रखे। शौहर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस बात का ख्याल रखे। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, ऐ अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, व तुतीउहु इज़ा अमर, और शौहर जब किसी बात का हुक्म दे तो बीवी माने, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर के माल के सिलसिले में और अपनी इज्जत व आबरू के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को पसंद हो। तो शौहर की इज्जत करे, उसके सुकून का ख्याल। तीसरी जिम्मेदारी बीवी की, शौहर जिस मकसद के लिए शादी कर रहा है, दोनों ने शादी की है,
अपने आप को ज़िना से बचाना, बदकारी से बचाना, अपने आप को गलत कामों से बचाने के लिए दोनों ने शादी की है। लिहाजा अगर शौहर बीवी को बुलाए तो बीवी बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी बीमारी के, वो शौहर अगर बीमारी है तो अलग बात है, लेकिन अगर शौहर बीवी को बुलाए तो बीवी देर ना करे, शौहर के पास जाए, ये भी उसका हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर शौहर बीवी को बुलाए और बिला उज़्र के बीवी शौहर के पास न जाए तो फरिश्ते लानत बरस करते रहते हैं यहां तक कि सुबह। इसी तरीके से बीवी की एक और जिम्मेदारी है कि शौहर के घर में किसी ऐसे इंसान को एंट्री न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। फरमाया ला यूतीना फुरुशकुन्ना ला यूतीना फुरुशकुन अहदन तकरहूना, औरतें तुम्हारे घरों में किसी ऐसे इंसान को आने न दें जिसको तुम नापसंद करते हो। ये हक है तुम्हारा, तुम्हारी बीवी के ऊपर कि वो तुम्हारे घर में किसी ऐसे इंसान को एंट्री न दे जिसको शौहर नापसंद करता। अब यहां पे एक बात और सुन लीजिए, कभी कभी शौहर क्या करता है, ऐसे रिश्तेदारों को घर में लाता है जो औरत के लिए गैर महरम है। मिसाल के तौर पे चाचा का लड़का है, शौहर का कजिन है, शौहर के चाचा का लड़का, शौहर के मामा का लड़का, शौहर के खाला का लड़का, ये सारे के सारे लोग उस औरत के लिए गैर महरम है। शौहर लाता है और बीवी से कहते चाय लेके आओ, और बीवी चाय लेके आती है और उस गैर मर्द के सामने ला करके चाय परोसती है। हराम है, ये तरीका हराम है मेरे प्यारे साथी। आप अपनी बीवी को, अपने घर की औरतों को अगर समाज में पाए जाने वाले गैर महरम से बचाते हैं तो अपने रिश्तेदारों में जो गैर महरम हैं उनसे भी अपनी बीवी को पर्दा कराइए और उनके सामने अपनी बीवी को मत लाइए। और अगर आप लाते हैं तो आप ये हदीस भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने बेगैरत करार दिया है उस इंसान को। आपने फरमाया 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन, न तो अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा, न उनसे बात करेगा, न उनको पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अलमरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की तरह चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में गंदगी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो और उसको कोई फर्क। तो अगर शौहर बीवी को से बेपर्दगी करवाए, बेगैरती करवाए तो कान खोल के सुन लो, शौहर की हर बात बीवी को नहीं मानना है। अगर शौहर की कोई बात ऐसी है, चाहे उसका ताल्लुक मियां बीवी के आपस के ताल्लुक से भी, मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में भी अगर शौहर प्रेशर करके, फोर्स करके कोई ऐसा काम करने को बोले तो इस्लाम की नजर में गलत है, जो शरीयत की नजर में गलत है, तो बीवी को बात नहीं माननी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके, उसकी नाफरमानी करके किसी मखलूक की बात को नहीं मानना है। शौहर की इज्जत अपनी जगह है, शौहर का एहतराम अपनी जगह है, मगर शौहर की नाजायज और गलत बात बीवी नहीं माने। इसी तरीके से बीवी की एक और जिम्मेदारी है, शौहर के माल को बेदरेक खर्च न करे। अपने हक भर का पैसा ले सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब मोदी जी नोटबंदी कराते हैं, महिलाओं के घरों से लाखों रुपए बरामद होते हैं जो उन्होंने अपने शौहरों की जेब से चुराया था। इसका मतलब यह हुआ कि शौहर को बताए बगैर औरतें बहुत सारा पैसा चुरा लेती हैं सेविंग के नाम पे। ये गलत है, मुनासिब नहीं। हाँ, अगर आपको यकीन है थोड़ा बहुत पैसा मैं शौहर की पॉकेट से ले रही हूं और शौहर ही के लिए, परिवार ही के लिए ले रही हूं, तो अलग मसला है। या शौहर आपकी जरूरी चीजों को नहीं दे रहा है, हक अदा नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप ले सकती हैं। लेकिन इतना ज्यादा पैसा ले लेना, माल ले लेना कि शौहर की जिंदगी परेशानी में आ जाए, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बीवी के ऊपर शौहर के ताल्लुक। शौहर की क्या जिम्मेदारी है? शौहर की पहली जिम्मेदारी, कुरान कहता है वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है बच्चे की मां को खिलाना, पिलाना, पहनाना।
अपनी बीवी को निकाह करके लाए हो, रोटी कपड़ा मकान आपको देना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। और जब निकाह करो तो महर भी बीवी का दे दो। वह आतुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन, कुरान कहता है अपनी औरतों को महर दे दो खुशी खुशी। हमारे बनारस में पहले के जमाने में 32.5 रुपया महर होता था, अभी थोड़ा लोगों ने बढ़ा दिया है, अभी 100 ग्राम चांदी महर में दी जाती है। परसों में हदीस पढ़ा रहा था मदरसे में बच्चों को, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को जो महर दिया था 12.5 उकिया चांदी दिया था। 12.5 उकिया चांदी तकरीबन 1.5 किलो होती है, और 1.5 किलो चांदी का जो रेट मैंने करंट में पता किया 2.25 लाख रुपया। यानी अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को उस जमाने के हिसाब से जो चांदी दी थी आपने महर में, आज की करंट वैल्यू क्या है? 2.25 लाख। इसलिए महर की रकम बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए जो आप दे ना सके, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि हंसी मजाक बन के रह जाए। महर इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो नबी अकरम के दौर में ऐसा भी हुआ है, एक औरत आती है, नबी अकरम के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर करती है। अल्लाह के प्यारे नबी उसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं करते हैं कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है। वो कहती है किसी और से मेरी शादी करा दीजिए। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी मैं शादी करने को तैयार हूं। आपने पूछा है तुम्हारे पास कुछ महर में देने? अच्छा, आज उल्टी बात है, आज लड़के वाले लड़की वालों से पूछते हैं तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। नबी के दौर में लड़के से पूछा जाता था तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। सहाबी ने कहा है अल्लाह के नबी मेरे पास सिर्फ मेरा इजार है, मेरी लुंगी है और कुछ भी नहीं। आपने फरमाया जाओ तलाश करो, अगर लोहे की अंगूठी मिले तो वही दे देना तुम्हें। सहाबी ने तलाश किया, तलाश करके आए, कहा अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ हल माका शैउन मिनल कुरान, कुछ कुरान याद है क्या तुम्हें? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मुझे फला फला सूरतें याद। कुरान के हाफिजों को हल्का समझने वालों, कुरान के उलमा को हल्का समझने वालों, साइंस के टीचर की ट्यूशन फीस 5,000, मैथ के टीचर की ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर की फीस 3,000, और कुरान पढ़ाने वाले मौलवी को 500 रुपया देके भी एहसान जताता है। मौलवी साहब कुछ कम कर दीजिए। कुरान की कीमत तो नहीं तय हो सकती मेरे भाई, कुरान की कोई वैल्यू तो नहीं तय हो सकती। अब तेरी नजर में साइंस के टीचर का मकाम ऊंचा होगा। मैं साइंस के टीचरों को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैथ के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने वाले का जो मकाम है और कुरान पढ़ाने वाले का जो मकाम है वो दुनिया के किसी और टीचर का नहीं हो सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। आपने फरमाया क्या कुरान तुमको याद है? कहा अल्लाह के नबी कुरान याद है। आपने फरमाया ज़व्वजतु कहा बिमा माका मिनल कुरान, जो कुरान तुझको याद है उसी को मैंने महर बना के तेरा निकाह कर दिया। पता ये चला कि महर में इल्म को भी महर बनाया जा सकता है। अगर शौहर के पास कोई ऐसा इल्म है जो बीवी के पास नहीं है और निकाह में ये तय हो जाए कि शौहर वो इल्म अपनी बीवी को दे देगा तो ये इल्म भी महर बन सकता है। तो शौहर का एक बहुत बड़ा उसकी जिम्मेदारी और बीवी का बहुत बड़ा हक शौहर के ऊपर क्या है? बीवी को उसका महर। तीसरी चीज, बीवी को खुश रखे, इतना खुश रखे, इतना खुश रखे। अल्लाह के नबी से शादी हुई हजरत आयशा की, कुछ दिनों के बाद आप सफर पे गए, सहाबा से आपने फरमाया तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया ऐ आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरी नई नई शादी हुई थी, वजन मेरा कम था, दुबली पतली थी। जब मैं दौड़ने लगी अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए और मैं आगे निकल गई, मैं जीत गई। मैं इस रेस के मुकाबले में मैं आगे बढ़ गई और मुझे बहुत हंसी आई, मैंने बहुत मजाक बनाया अल्लाह के रसूल का कि देखिए मैंने तो आपको शिकस्त दे दी, मैं आगे निकल गई। कुछ दिनों के बाद
जब दूसरी मर्तबा एक सफर में अल्लाह के नबी गए और आपकी आदत थी सफर पे जाने के पहले आप पर्ची डालते थे, कुरानदाजी करते थे और जिस बीवी का नाम आता था उसको लेके जाते थे। उस मर्तबा भी हजरत आयशा का नाम निकला, आप उनको लेके गए और रास्ते में एक जगह जब आपने सन्नाटा देखा, साहबा से आपने कहा थोड़ा आगे निकल जाओ और आपने कहा आयशा चलो आज हम लोग एक बार फिर रेस लगाते हैं। हजरत आयशा कहती हैं इस मर्तबा जब रेस हुई और हम दोनों जब दौड़ने लगे, इस मर्तबा मैं थोड़ी फरबा हो गई थी, थोड़ी मोटी हो गई थी, थोड़ी मेरे बदन में चर्बी आ गई थी, मैं वैसा नहीं दौड़ पाई जैसे पहले दौड़ती थी। इस मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। और जब नबी ने मुझको पीछे पछाड़ दिया, मुझको पीछे कर दिया, तो अल्लाह के नबी हंसने लगे और आपने हंसते हुए फरमाया हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा उस दिन का बदला आज मैंने पूरा कर लिया। ये नबी की जिंदगी थी। आप नबी से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते, नबी से ज्यादा संजीदा नहीं हो सकते। अगर अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक करते थे, इंटरटेनमेंट करते थे, हलाल और जायज तरीके से आप भी अपनी बीवियों के साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट कीजिए। शादी का रिश्ता ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि बस एक रूटीन है कि साहब हम घर में आए और बीवी ने हमको खाना दे दिया, हमारी जरूरतें पूरी कर दी। इस रिश्ते को थोड़ा मनोरंजक बनाइए, इसमें थोड़ा प्यार और मोहब्बत की बातें हो। आज प्यार और मोहब्बत की जब बात आती है तो लोग हराम मोहब्बत की बात करते हैं। इस आप फला तो अपनी महबूबा को चाँद बोलता है, कभी कभी आप भी अपनी बीवी को चाँद बोल दीजिए। वैसे एक दिन आएगा जब आपके सर का आधा बाल चला जाएगा तो आप खुद ही चाँद बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप इसके पहले कि आप चाँद बन जाएं, बीवी को कभी कभी मोहब्बत से, अल्लाह के नबी हजरत आयशा को कभी आइश बोलते थे, मोहब्बत भरे जुमले कभी बोल दीजिए। मेरे भाइयों घड़ी की सुई 12:30 बजा रही है और आखिरी जो मेरी लिमिट थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि 5 बजे तक मुझे पटना पहुंचना है, एक आखिरी बात बयान करके बात अपनी खत्म कर रहा हूं। मियां बीवी के रिश्ते में एक बहुत जरूरी बात आज लोग मुझसे पूछते हैं, मौलवी साहब एक से ज्यादा शादी करना कैसा है? मौलवी साहब दूसरी शादी करने का कोई तरीका बताइए। अरे भैया एक शादी करके लोगों का हाल खराब है, एक जिम्मेदारी लोग पूरी नहीं कर पा रहे और आप दूसरी की चिंता कर रहे। ठीक है इस्लाम ने इजाजत दी है 4 शादियों, लेकिन आप अगर इंसाफ नहीं कर सकते हैं और आप आज हैदराबाद वगैरह के इलाकों में मेरे पास कई ऐसे केस मौजूद हैं, शौहर सऊदी में रहता है, 10-10 साल बीवी से दूर रहा, बीवी बेचारी शौहर की मोहब्बत में अपने बच्चों को पालती रही, शौहर परदेश में रहा, बीवी कुर्बानी देती रही। और जब बीवी थोड़ी उम्र दराज हो गई, 40 साल की हो गई, शौहर वहां 50 साल का हो गया, शौहर ने कुंवारी लड़की से, कम उम्र लड़की से शादी कर ली और उसको लेकर के रहने लगा और 40 साल वाली बेचारी घर में अकेली रहती है। अल्लाह की कसम ये इस्लाम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इस हाल में मर गया कि उसकी 2 बीवियां थी और उनके साथ वो नाइंसाफी करता था, जा यौमल क़ियामत वशिक़्क़ुहु माई, वो इस हाल में क़यामत के दिन आएगा, उसका एक तरफ का बदन झुका हुआ होगा, एक तरफ का चेहरा झुका हुआ होगा, उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा ये आदमी अपनी बीवियों के साथ अन्याय करता था। अगर कोई 2 बीवी वाला है बहुत अच्छी बात है, इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन आपको दोनों को हुकूक देना है। आप एक को जो जिससे बाद में शादी करें उसके का आप बहुत ख्याल करें और पहली वाली को छोड़ दें, या पहली वाली का बहुत ख्याल रखें दूसरे वाले को छोड़ दें, ये गलत है। बीवी के हुकूक में से एक चीज ये भी है कि आप अगर एक से ज्यादा बीवियां आपकी हैं तो सबके हुकूक का ख्याल रखें और इसी तरीके से एक दूसरे के जिस्मानी तकाजे, एक दूसरे के ज़हनी तकाजे, हर एतबार से एक दूसरे को खुश रखा जाए। और आज का जमाना ऐसा है, कई घरों में ये देखा गया, शादी हुई, लड़कियों को कोई खतरनाक किस्म की बीमारी है, वो कभी मां नहीं बन सकती, कभी औलाद नहीं पैदा हो सकती। ऐसे केस में याद रखो अगर किसी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम है तो माँ बाप को निकाह के टाइम बता देना चाहिए, जिंदगी को अजीरन नहीं बनाना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी होने वाले शौहर से छुपाना नहीं चाहिए। इसी तरीके से शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए जिस मकसद के लिए उन्होंने निकाह किया है,
अगर शौहर के अंदर जिस्मानी एतबार से कोई कमी और कोताही है, वो मेडिकली अपना ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए, ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें ज़ौजैन के हुकूक के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हम सबको, जो हम में से शादीशुदा हैं, उनको अपने मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनकी शादी नहीं हुई है अल्लाह नेक और दीनदार जोड़ा उनको अता फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे की हिफाजत फरमाए, मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों के इल्म में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के जिम्मेदारों को अल्लाह ताला इखलास की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने इदारे के लिए ताउन किया है अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो भाई अभी तक पीछे रह गए हैं, मैं जाते जाते उनसे अपील करके जा रहा हूँ, आप खाली हाथ न जाएं, आप यहाँ से सवाब लेके जाएं, आप जन्नत की गारंटी लेके जाएं, और जरूर इस इदारे का ताउन करके जाएं। रब्बुल आलमीन आपके सदक़ात को, आपके नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए, और ईमान वाली और नेकवान वाली जिंदगी अल्लाह ताला आप सबको अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।